ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एक टॉपिक पे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है, मैं आपको समझाता हूँ। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, इसे कुछ बुक के पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी इसका देखेंगे। सो एग्जांपल वन दिया है, राइट रैशनल नंबर, राइट रैशनल नंबर 7/4 इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो इस कंडीशन में क्या नंबर दिया हमको? 7/4। इसको हम लिख लेंगे नॉर्मल एक डिवीज़न मेथड में, बड़ा नंबर अंदर 4, सो 7 4 1 ज़ा 4, ओके 3, देन डेसिमल में करना तो 0.0, देन 7 ज़ा 28, देन -2, ओके 0 0 और लगाएंगे, 5 ज़ा 20, देन ये हो जाएगा आपका आंसर 1.75। सो 7/5 को हम लिख सकते हैं 1.75। ठीक है, 7/4 को लिख सकते हैं 1.75। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बुक का। ठीक है, इसको दिया हुआ है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ 2 1/5 में। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम आगे, तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 1 / 5। इसको लिखेंगे 10 + 1 / 5, ये हो जाएगा 11/5। ठीक है, ये आपका एक नेचुरल फ्रैक्शन आ गया है। इसके 3 मेथड होते हैं जो बुक में दिए हुए, तीनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 में सिर्फ आपको इतना फ्रैक्शन पकड़ना है 1/5, और जो भी आंसर आएगा उसको +2 करेंगे, है ना। तो इसको आगे हम करेंगे जो न्यूमरेटर में उसको 1 लिखेंगे, देन 5, क्योंकि ये छोटा तो 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 ज़ा 0 1 0, देन 2 ज़ा 10, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.2। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमारा आंसर आया है 1/5 का आंसर आया है 0.2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 का 2 + 0.2, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.2। ठीक है, ये आ गया आपका मेथड 1, ये आ गया मेथड 1। मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 जो हमने ये निकाला है 11/5 जो कन्वर्ट करके निकाला है, इसको हम ले लेते हैं न्यूमरेटर का अंदर डिनोमिनेटर। सो 5 2 ज़ा 10, 1.0, देन 2 ज़ा 10, 0 0। सो आंसर डायरेक्टली आ गया है 11/5 का 2.2। ओके, एक मेथड 3 भी होता है, वो भी देख लेते हैं। मेथड 3, इसमें क्या होता है, जो भी आपका नंबर मिला है 11/5, इसको हम कोशिश करेंगे 10 बनाने के लिए। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को 5 × 2, तो इसको करेंगे 11 × 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 / 10। इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो ये एक हटाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2.2। सो 11/5 = 2.2। ये तीनों मेथड दिए हुए हैं, उसमें से हम कोई भी एक मेथड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बुक में कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, इस पे दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल वापस से 5/3 को डेसिमल नंबर पर लिखने के लिए। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बड़े नंबर को अंदर लिखेंगे, न्यूमरेटर को 5 3 1 ज़ा 3 2 then 0.0 6 ज़ा 18, इसको माइनस करेंगे 2 देन अगेन 0 देन 6 18 देन अगेन 2। सो ये जो है ये कंटिन्यू इसी फॉर्म में आगे चलते रहेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 1.66। ओके 1.66, क्योंकि ये इसी कंडीशन में चलते रहेगा आगे और हम बढ़ाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में विच इज़ इक्वल टू 1.6, एक पॉइंट डाल देंगे उस पर। ठीक है, इसको क्यों ऐसे किए कि इफ़ अ single digit occur repeatedly on the right hand side of the decimal point, we put a point above it as shown as a 2.33 को लिखेंगे हम 23 पॉइंट, सो 1.66 को लिखेंगे 1, जितना भी 1.6666 आ गया है तो 1.6, इसका मीनिंग ये है कि आगे 666 चलते रहेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट्स पे जाएंगे। 2/11, ठीक है, इसको भी हम डिवीज़न मेथड्स करेंगे। 2 अंदर 11, सो 2 छोटा है तो 0 पॉइंट यहाँ पे 20 हो जाएगा, देन 1 ज़ा 11, देन 9, ओके 9 अगेन 0 है, 8 ज़ा, सो आ जाएगा 88, इसको 2, देन अगेन 0, देन 1, 11, देन 9 अगेन 0, देन 8। सो ये जो फॉर्मेट है 88 देन 2, सो ऐसे फॉर्मेट जो है 0.18181818 कंटिन्यू जाते रहेंगे। तो ऐसे कंडीशंस को हम लिखेंगे 2/11 इक्वल टू 0.181818। सो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार। ओके, ये पहला टाइप हो गया है समझाने के लिए आपको। ठीक है, 2/11 को लिख सकते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस रिपीटिशन में जाएगा। एक तीसरा टाइप भी है, वो भी देख लेते हैं हम। सो फॉर एग्जांपल 5/6, सो 5/6 को अगेन हम सॉल्व करेंगे। 5 अंदर जाएगा, 6 बाहर आएगा, सो 0 पॉइंट, देन 0 होगा, 6 8 ज़ा 48, देन 2 अगेन 0 लेंगे, देन 6 3 ज़ा 18, देन 2 0 अगेन 0 लेंगे, देन 3 अगेन 18, देन 2, ये कंटिन्यूस एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6 का 0.8333। सो हमने क्या बोला था, जो भी रिपीटिशन है उसको फिर पॉइंट दे देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.83 पॉइंट। ओके, सो इसको फाइनल हम लिख सकते हैं 0.83 डेसिमल पॉइंट ऑन द टॉप। ओके, अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट नंबर 20। ओके, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13/4, इसको लिख सकते हैं हम 13/4। सो 4 3 ज़ा 12, 1, ओके, 0.04 2 ज़ा 8, 2 0, देन 5 ज़ा 20। इसका आंसर आ गया आपका 0 0 रिमाइंडर गया, इसका आंसर ये हो गया। सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 13/4 इक्वल टू 3.25। ओके, ओके, सेकंड देखते हैं।
-7/8। सो ये माइनस को भी हम थोड़ी देर के रहने देते हैं, लेकिन आंसर जो भी आएगा उसमें हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7/8। सो 0.7, 8 8 ज़ा 64, then 6 0 8 7 ज़ा 56। okay, then 4 0 0 8 5 ज़ा 40 0 0। तो इसको हम लिख सकते हैं -7/8 इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ माइनस रहेगा 0.785। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 देख लेते हैं। 7 3/5, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 5 × 7 + 3 / 5। इसको लिखेंगे हम 5 7 ज़ा 35 + 3 / 5। ये आपका हो जाएगा 38 / 5। ठीक है, ये आपको एक फ्रैक्शन नंबर मिला है। इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। 38/5, सो 5 7 ज़ा 35, 3 ओके 0.0, 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 30, then 0 0। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 3/5 का आंसर हो जाएगा 7.6। ठीक है, अब बची हुई जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4 22/7, sorry, this is 5, then 4 is 5/12, then 6 is 4/3, then 7th is 7/9। ये आप ले लीजिए होमवर्क। ठीक है, प्लीज़ कमेंट इफ एनी क्वेश्चन। होप आपने किया रहेगा होमवर्क। ये 4 क्वेश्चन है, उसको और एक बार देख लेते हैं, एटलीस्ट 2 देख लेते हैं। तो 2 मैं होप करता हूँ आपने किया रहेगा होमवर्क। 5/12 वापस से उसी मेथड से देख लेते हैं। 5 12 0.5, then 4 ज़ा 48, then 2 0, 1 ज़ा 12, 8 0, then 6 ज़ा 72, then 8 0, then 6 72, again 8, so on। सो आपका ये हो जाएगा 5/12 इक्वल टू 0.416 then decimal। okay, now number 5 is 22 points divided by 7। इसको भी देख लेते हैं हम। 22 7, so 7 3 ज़ा 21, then 1.07 1 ज़ा 7, then 3 okay 0, 4 ज़ा 28, 2 0, then 7 2 ज़ा 14, then 6 okay, then 8 7 8 56,
देन 4 0 7 5 35। सो आगे ये चलते रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 22/7 को 3.14285। इसको 3 डिजिट में लिखना 3.142 22/7। ओके, बाकी के 2 क्वेश्चन होप आप कर लेंगे।